हेलो एवरीवन, दिस इज अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अभी स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर आप 11th 12th बीकॉम और बीबीए कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अगर आपको ये चैनल थोड़ा भी यूजफुल लगता है। तो आज हमारी थॉट ऑफ द डे है हैव द करेज टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज। इसका ये मतलब है कि अगर आप में कोई भी मिस्टेक है या फिर आप कोई भी गलती करते हैं या कोई आपके अंदर वीकनेस है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। इतना हमें करेज रहना पड़ेगा, करेजियस रहना पड़ेगा, इतना हमें ब्रेव रहना पड़ेगा कि हम अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार कर सकें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th का टॉपिक है। ये बेसिक अकाउंटेंसी का कोर्स हमने चालू किया है जिसमें हम पार्ट 1 आज देखेंगे। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे वो है एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस शीट। थर्ड पॉइंट यहाँ है रेवेन्यू। फोर्थ है कैपिटल। फिफ्थ है ट्रांजैक्शन और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोप्राइटर। तो चलिए इन सब का मीनिंग और डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपने डायरेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन या जर्नल पढ़ना चालू कर दिया है तो ये आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इससे पहले हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सपोज ये बहुत फनी एग्जांपल है जो मैं अभी देने वाली हूँ, बट इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जैसे सपोज आप क्लास 1 में हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली कुछ पढ़ रहे हैं, रीडिंग चालू कर रहे हैं, बट अगर आपने नर्सरी या PP1 में ए फॉर एप्पल ABC नहीं सीखा तो आप अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वैसे ही जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले हमें अकाउंटेंसी की ABC पता रहनी चाहिए। तो जो ये कोर्स है वो आपको ABC प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स बेसिक लर्निंग प्रोवाइड करेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति या जायदाद जो हमारे पास है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास कैश है तो वो एक एसेट है। एसेट को हम वेल्थ भी बोलते हैं। कोई ऐसी चीज जो हमें बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करे उसे एसेट्स कहते हैं। जैसे कि नोट्स में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखे गए हैं, कैश, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बैलेंस शीट को ये समझ सकते हैं जिसमें दोनों साइड इक्वल आता है, तभी इसको बैलेंस शीट बोला गया है। जो थर्ड पॉइंट है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इनकम एक ऐसा वर्ड है जो सेल्स से आता है। जैसे सपोज एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है श्याम। श्याम ने अगर कोई गुड्स सेल किए तो उसके पास जो भी अमाउंट आएगा, जो कलेक्शन आएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। फोर्थ पॉइंट लिखा है कैपिटल। ये एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले जो हमने कोई भी अमाउंट डाला है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपन। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हम डील बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ट्रांजैक्शन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सेलिंग एंड बाइंग इन्वॉल्व रहती है। जैसे मैंने बोला कि आई इंट्रोड्यूस अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000, तो ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व हो या कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस हो, बिजनेस के उसमें आती हो, अंतर्गत में आती हो, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने बोला उसे डील कह सकते हैं। टू टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपको सीडी मिल सके। जैसे सपोज कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको तुरंत पैसे मिल जा रहे हैं, है ना, अमाउंट तुरंत रियलाइज हो जा रहा है, उसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसे हिंदी में हम बोलते हैं उधारी, है ना, तो उधारी में क्या होता है, जो कैश होती है वो हमें बाद में मिलती है। मैंने एक चीज इसमें मेंशन की, अगर आप ध्यान से देखें तो कोरोना के कारण धीरे धीरे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कम होते जा रहे हैं।
लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेलर एंड बायर। इसको अकाउंटेंसी के टर्म में प्रोप्राइटर बोल सकते हैं। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की कैटेगरी में हम दो चीजों को ले सकते हैं, सेलर एंड बायर। यहाँ पे बायर मतलब जो चीजों को परचेज करेगा, जो गुड्स को परचेज करेगा, और सेलर मतलब वो होता है जो चीजों को सेल करेगा। तो यहाँ पे सेलर एंड बायर की डेफिनेशन काफ़ी आसान है। प्रोप्राइटर मैंने इसीलिए यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि प्रोप्राइटर का यही काम होता है, सेलिंग एंड बाइंग का। यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए बाय क्लिकिंग लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस, और आप हमें ये बताइए कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।